Good morning class. Welcome in my channel Pooja Itoria Computer Class. Let's discuss our new topic data transmission. Data transmission के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि what is data transmission. In previous video I told you about the telecommunication and the types of communication. But in this topic I will read about what is data transmission. अब देखिए डेटा ट्रांसमिशन होता क्या है. डेटा ट्रांसमिशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ बिट्स बिटवीन टू और मोर डिजिटल डिवाइसेस. ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसमिट होना. तो जो हमारा डेटा है, डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है कि जो हमारा डेटा ट्रांसफर होगा किनके बीच, दो डिवाइसेस, टू और मोर देन टू डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस मीन्स कंप्यूटर के बीच जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होता है, इन फॉर्म ऑफ बिट्स की फॉर्म में. ठीक है, आपको पता है आपको जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है, आपको बाइनरी लैंग्वेज समझता है. और मैंने बताया था बाइनरी आपकी 0 और 1 को हम बिट्स बोलते हैं. तो वो यही कह रहा है कि जो भी आपका डेटा ट्रांसमिट होगा दो डिवाइसेस या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में वो किसकी फॉर्म में होगा, इन फॉर्म ऑफ बिट्स. क्लियर. तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसमिशन. और ट्रांसमिट होने के लिए हमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ट्रांसमिशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो वायर्ड और वायरलेस दोनों होती है. ठीक है, वायर और वायरलेस दोनों होगी. वायर्ड में ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सिबल केबल ये आते हैं और वायरलेस मीन्स वाईफाई, सैटेलाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव ये आते हैं. तो इनके लिए हमारे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक हमें मीडियम की भी रिक्वायरमेंट होती है. अब जब भी हम कोई वैल्यू इनपुट कराते हैं कीबोर्ड से, तो जो हम वैल्यू इनपुट कराते हैं तो कीबोर्ड उसको क्या करता है, इनकोडेड करता है. किसमें इनकोडेड करता है, 7 बिट बाइनरी कोड में, 7 बिट बीसीडी कोड. बीसीडी कोड को हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल. मैं आपको लास्ट में फुल फॉर्म लिखा दूंगी बीसीडी को. और या फिर आता 2 की पावर 7, जैसे 7 बिट यूज कर रहे हैं हम, तो 2 की पावर 7 कितना होता है, 128. दैट मीन्स इसके 128 क्या बनेंगे, कोड बनेंगे. सेम ऐसी अगर 8 बिट की बात करें 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 कितना होता है, 256. मीन्स 256 आपके बाइनरी कोडेड में वो कन्वर्ट होगा. जो आपके कंप्यूटर में कोडेड करने के लिए हम स्कीम को यूज करते हैं वो आपकी एस्काई की होती है, ASCII एस्काई कोड. ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. और एक आती है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. मैं लास्ट में आपको फुल फॉर्म लिखा दूंगी, फिलहाल मैं बता रही हूँ. तो आपकी इन दो की मीन्स इन स्कीम्स के थ्रू आपकी जो वैल्यूज हैं, आपकी जो वैल्यू डालते हो कोडेड जो होती है वैल्यू, वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. चाहे उसमें अल्फाबेट्स हो, डिजिट हो, पंक्चुएशन मार्क हो, स्पेशल सिंबल हो, एनी अदर सिंबल. क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर क्या करता है, डिजिटल लैंग्वेज को रीड करता है. नाउ कम टू द पॉइंट. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है. एक तो होता है पैरेलल ट्रांसमिशन और दूसरा है आपका सीरियल ट्रांसमिशन. ठीक, आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पैरेलल ट्रांसमिशन एंड सीरियल ट्रांसमिशन. बात करते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन की. तो देखिए पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है, इन पैरेलल ट्रांसमिशन बिट्स आर transmitted simultaneously on separated wires. That means अगर इसमें क्या होती है, पहले से समझ जाइए. अगर आपके पास 8 वायर्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास 8 वायर्स हैं तो 8 वायर्स के लिए आपको सेपरेट 8 वायर्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, अगर 8 आपके पास बिट्स हैं, दैट मीन्स इफ यू हैव n बिट्स देन यू रिक्वायर्ड n वायर्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक बिट एक सिंगल वायर पर ट्रेवल होकर जाएगी. ठीक है, इसलिए अगर आपके पास n बिट है तो आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी,
n वायर्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? इसीलिए जो इसकी स्पीड होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है। ठीक है, जो इनकी स्पीड होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है। और ये मल्टीपल बिट्स एक ही क्लॉक पल्स में क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि ये देखो सबकी सब सेपरेट जा रही है लेकिन एक ही टाइम में जा रही है ना सब, लेकिन वायर्स क्या है? डिफरेंट है। तो ईच मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिट इन अ सिंगल क्लॉक पल्स। एक ही क्लॉक पल्स में सारी बिट्स आपकी क्या होती हैं? ट्रांसमिट होती हैं। ठीक। और अगर हम बात करें कि इसको ये जो यूज होती है आपकी पैरेलल ट्रांसमिशन, वो आपके शॉर्ट डिस्टेंसेस, जो आपके छोटे डिस्टेंसेस होते हैं वहां पर क्या होती है? इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स वहां पर क्या होता है? ये यूज होता है। ठीक। स्पीड फास्ट होती है क्योंकि सब क्या होते हैं? अपने अलग अलग वायर्स पर ट्रेवल करते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है? ये बहुत कॉस्टली है। ठीक है, कॉस्टली क्यों है? क्योंकि देखिए एन जितने वायर्स हैं हमें उतनी ही वायर की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। और जितने ज्यादा वायर खरीदेंगे तो कॉस्ट क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए जो आपका पैरेलल ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है? आपका कॉस्टली होता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। क्लियर? लेकिन स्पीडी है। क्यों है? क्योंकि सेपरेट वायर पर आपके एन बिट्स क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। तो ये था आपका पैरेलल ट्रांसमिशन। अब कम टू द पॉइंट, सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है बताती हूँ, एंड इट इज फर्दर इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए चलिए मैं इसका भी अलग से फ्लो बना देती हूँ, आपको यहाँ समझ नहीं आएगा। देखिए सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है। इन सीरियल ट्रांसमिशन, अब सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है? सीरियल ट्रांसमिशन यूज वेरियस बिट्स ऑफ डेटा आर ट्रांसमिटेड सीरियली वन आफ्टर दी अदर। मीन्स इसमें जो आपकी बिट्स जाएगी वो क्या करेगी? एक के बाद एक क्या होगी? ट्रांसमिट होगी। पहले एक जाएगी फिर दूसरी जाएगी, मतलब एक के बाद एक सीरियली से समझ जाइए कि पहले एक बिट जाएगी उसके बाद दूसरी जाएगी। ठीक है, इन अ सिंगल पल्स, मतलब हर पल्स के लिए ईच बिट के लिए जितनी बिट जाएंगे उतनी ही क्लॉक पल्स उसको रिक्वायर्ड होगी। अब इट रिक्वायर्ड ओनली वन कम्युनिकेशन लाइन। एक ही कम्युनिकेशन लाइन के बीच में क्या होगी? ये ट्रैवल होगी। तो देखिए इसमें एक के बाद एक बिट क्या होगी? आपकी ट्रांसमिट होगी। पहले आपकी एक जाएगी, देखिए जरा, एक बिट गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी गई। इस तरीके से आपकी बिट बाय बिट वन आफ्टर अनदर क्या करती है? ट्रैवल करती है। क्योंकि आपका और जो आपका जो कंप्यूटर सर्किटरी सिस्टम है, ठीक है, वो आपका पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या करता है? रन करता है। पैरेलल फैशन को रीड करेगा। तो इसके लिए हमें एक कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है सीरियल ट्रांसमिशन में। पहले तो देखिए सपोज आपकी अगर 8 बिट है, आपके पास बिट है 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है, 2 4 6 और 0 लगा दी मैंने। ठीक है, ये आपका 8 बिट कोड है। तो सबसे पहले जो आपकी LSB है, इसको हम LSB बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको हम बोलते हैं क्या? MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। पहले अगर 0 है तो LSB से शुरू होकर जाएगी। पहले 0 जाएगी, फिर 1, फिर 0 1 0 1 1 0, लास्ट में आपकी MSB है तो 0 जाएगी। तो इसीलिए ये आपका क्या है? सीरियल ट्रांसमिशन है। वन आफ्टर अनदर इट ट्रांसमिट इन अ सीरियल फैशन। नाउ कम टू द पॉइंट, इन सीरियल ट्रांसमिशन वी रिक्वायर्ड अ कन्वर्जन। हमें इसमें कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका कंप्यूटर का सर्किटरी सिस्टम है वो क्या करता है? पैरेलल फैशन को रीड करता है। तो वो कन्वर्जन क्या करेगा? सीरियल टू पैरेलल एंड पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट करेगा वैल्यूज को। इसीलिए हमें इसमें एक कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है। जब कन्वर्जन क्या करेगा? इन सेंडर साइड, मतलब जब सेंडर भेजेगा तो वो क्या करेगा? सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करेगा। एंड ऑन रिसीवर साइड वो दोबारा उसको कन्वर्ट क्या कर देगा? पैरेलल टू सीरियल। इस तरीके से वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो आपकी ये है क्या कहते हैं? कन्वर्जन है। रिसीवर साइड में सीरियल डेटा रीड करेगा, वो पैरेलल फॉर्म में ही करेगा। अब क्योंकि इसमें एक कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्टली हो जाती है। जो मेथड है
वो क्या हो जाता है, कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए, बिट्स को कन्वर्ट करने के लिए, पैरेलल टू सीरियल और सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है, जिस वजह से हमारी सीरियल ट्रांसमिशन की कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसके यूज की। जो इसका यूज होता है सीरियल ट्रांसमिशन, बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो आपके लंबे डिस्टेंसेस होते हैं वहां पर इसका यूज होता है। क्लियर? जो आपके लॉन्ग डिस्टेंसेस होंगे वहां पर हम सीरियल ट्रांसमिशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होती है इसके सीरियल ट्रांसमिशन की। अब जो सीरियल ट्रांसमिशन है, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले मैं एक टॉपिक और है इसी का, ठीक है, बता देती हूँ। दोनों जो ट्रांसमिशन है, सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन, दोनों एक सिंक्रोनाइजेशन को यूज करते हैं। एक होता है आपका बिट सिंक्रोनाइजेशन। बिट सिंक्रोनाइजेशन। अब बिट सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? जब सेंडर रिसीवर को कोई भी सिग्नल सेंड करता है तो रिसीवर के पास एक क्लॉक पल्स के थ्रू ये पता चल जाता है कि मेरे पास डेटा आ रहा है। ठीक, और सेम ऐसी रिसीवर साइड में भी, सेंडर साइड में जब वापस रिवर्ट बैक आता है तो उसको सिग्नल को यूज करने के लिए कि कब उसके पास डेटा आ रहा है, कितना खत्म हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिट सिंक्रोनाइजेशन। तो दोनों में हमें बिट सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैं इसे रफ कर देती हूँ। ये मैंने बताया कि इट इज फर्दर डिवाइडेड, सीरियल ट्रांसमिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। बात करते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन की, पर उससे पहले एक टॉपिक है आपका बिट सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, बिट सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? तो देखिए, आपका पैरेलल ट्रांसमिशन, सॉरी, आपका असिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन एक डिवाइस को यूज करता है जिसको बोलते हैं हम बिट सिंक्रोनाइजेशन। ये क्या करेगा? ये बताता है कि कब डेटा आपका स्टार्ट होता है और कब डेटा आपका एंड होता है। मीन्स स्टार्टिंग और एंडिंग टाइमिंग जो बताता है या बिट्स को जो बताता है उसको हम बोलते हैं बिट सिंक्रोनाइजेशन। दोनों सिंक्रोनस असिंक्रोनस में इसका यूज होता है। ठीक, अब बात करते हैं पहले असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। व्हाट इज दिस? सेंड ओनली 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। एक टाइम पर ये क्या करेगा? एक ही कैरेक्टर को सेंड करेगा एंड द कैरेक्टर इंक्लूडेड अल्फाबेट, नंबर। ठीक है, या तो अल्फाबेट होगा, कोई लेटर होगा, नंबर, डिजिट, स्पेशल सिंबल, वो इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट का यूज होगा। दैट इज योर बिट सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, ब्लॉक की फॉर्म में सपोज ये आपका सेंडर है, ठीक है, ये रिसीवर है। सेंडर को रिसीवर के पास जाना है, वो डेटा सेंड कर रहा है, तो क्या करेगा? ब्लॉक्स की फॉर्म में, ठीक है, एक के बाद एक आपके डेटा इस तरीके से सेंड होंगे। अगर आपकी बिट स्टार्टिंग में 0 है, दैट मीन्स आपका डेटा क्या हो रहा है? स्टार्ट हो गया। और 1 क्या बताता है? आपकी स्टॉप बिट। अगर मैं इसके स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 लगा दूं, दैट मीन्स आपका स्टार्ट हो गया, और लास्ट में यहाँ पर क्या लगा दूं? 1, तो ये मेरा स्टॉप हो गया। और ये जो बीच में है ये आपका डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। और क्योंकि इसकी वजह से ये मतलब यहाँ बिट सिंक्रोनाइजेशन लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। ये आपका क्या हो गया है? कॉस्टली हो गया है। इनके बीच में एक गैप भी होता है जिसको आइडल गैप बोलते हैं। मीन्स जब 0 होगा तो आपको, दैट मीन्स वो स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर ब्लॉक ऑफ पल्स आपकी जाएंगी, फिर स्टॉप थोड़ी देर, जब डेटा नहीं आएगा तो दैट मीन्स 1 आ गया, तो आपका डेटा क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो ये बीच में गैप है, ठीक है, इसको आइडल टाइम बोलते हैं। ठीक है, इनके गैप को। अब ब्लॉक के फॉर्म में जाता है। अधिकतर कहाँ यूज होता है ये? फार डिस्टेंसेज, मतलब जो ज्यादा लंबी डिस्टेंसेज होती हैं वहां पर असिंक्रोनस का यूज होता है। और बिट सिंक्रोनाइजेशन की वजह से ये मेथड हमारा क्या है? कॉस्टली है। क्लियर?
अब बात करते हैं इसी का अपोजिट आपका होता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब देखिए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है, इट डज नॉट यूज स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। इसमें ना तो कोई स्टार्ट बिट होगी और ना ही कोई स्टॉप बिट होगी। इसमें आपका डेटा रेगुलरली चलता रहेगा और ना ही इसमें कोई गैप होगा। जैसे मैंने असिंक्रोनस में बताया था कि दोनों स्टार्ट और स्टॉप के बीच गैप होता है, यहाँ पर कोई गैप नहीं होगा। आपका सारा डेटा एक फॉर्म में चलता चला जाएगा। ठीक है, आपका जितना भी डेटा है एक फॉर्म में रेगुलरली क्या होगा, चलता चला जाएगा। और ये दोनों सेंडर और रिसीवर क्या करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच कोई भी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट नहीं होता और डेटा सेम होने की वजह से ये क्या करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। और जिसका कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, हाई स्पीड होती है इसकी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। जब गैप नहीं होगा तो कम्युनिकेशन की स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी फास्ट हो जाएगी। यहाँ पर गैप था, दोनों को कंपैरिजन में साथ ही साथ बता रही हूँ। असिंक्रोनस में गैप था जिस वजह से उसकी स्पीड जो है बीच में स्लो हो जाती है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये नहीं होता। और इसका जो यूज होता है, जो बड़ी जगह होती है, फास्टर स्पीड फास्ट होती है, वहां पर इसका यूज होता है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में आता भी है असिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का शॉर्ट नोट आता है कि राइट डाउन दी शॉर्ट नोट ऑफ सिंक्रोनस, और या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। बिट सिंक्रोनाइजेशन की डेफिनेशन जरूर रीड कर लीजिएगा, क्या होता है, बीच का टॉपिक है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए आपका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की। ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली इसका भी टॉपिक मैं बता दूंगी आपको। ट्रांसमिशन मीडिया वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ कि वो मीडिया जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रेवल करता है, दैट इज योर ट्रांसमिशन मीडिया। वायर्ड और वायरलेस दोनों आपके ट्रांसमिशन मीडिया हैं। डिटेल में लेक्चर बाद में लेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपको फुल फॉर्म और बता देती हूँ। अभी आपसे कल बोला था कि फुल फॉर्म बता दिया करूंगी। फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म एक तो लिखिए स्काई की, ASCAA स्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट वन BCD, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। LSB पहले बता चुकी हूँ वैसे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म एग्जाम्स में आती हैं। मैंने बोला था लास्ट में टॉपिक में मैं आपको फुल फॉर्म लिखा दिया करूंगी। 5 फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक्स ऑल ऑफ यू। बाय।